नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेशम माजरी में। जी आपको बता दें, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। आपको बता दें, चुनाव छोटा हो या बड़ा, सभी में संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी और प्रत्याशी की वफादारी देखी जाती है। तो इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है महिला प्रधान प्रत्याशी किरण पाल जी हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं और किन किन मुख्य समस्याओं पर ये कार्य करने वाली हैं। और आपको एक और बता दें कि निवर्तमान प्रधान भी यही थे और दोबारा इनको मौका मिला है। प्रथम बार भी ये एक बार विजय घोषित करके आ चुके हैं। ये इनकी तीसरी बारी है। अब देखना ये होगा जनता क्या फैसला लेती है। तो आइए इनसे बात करते हैं क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, आप महिला प्रधान प्रत्याशी हैं, आपने क्षेत्र का भ्रमण किया होगा और आप कर भी रही हैं। तो क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं क्षेत्र में जो अभी सुचारू रूप से ठीक नहीं हो पाई हैं और किन किन मुख्य समस्याओं पर आप कार्य करने वाले हैं? हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम पिछले 10 वर्ष से मैं 2014 की योजना में प्रधान रही 19 तक, और फिर उसके बाद 2019 से 2024 तक मेरे पति अनिल पाल जी प्रधान रहे हैं। तो हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई समस्या अब बड़ी समस्या कोई रही नहीं है। हमने लगभग विकास कार्य पूरे 10 साल में बहुत विकास कार्य किए हैं। तो कोई पेयजल की समस्याएं हमने सब हल कर दी हैं। और ये बोलते हैं रोड की, जो सीसी रोड है, अंदर के रोड हैं या फिर मुखिया मारेंगे, जो भी है उनकी समस्याएं सारी हमने सीसी रोड सब बना दिए हैं। और स्वच्छता के सारे कार्य पूर्ण है और इसके लिए हमें अवार्ड भी मिल चुका है, राष्ट्रपति पुरस्कार। तो फिलहाल में कोई बहुत बड़ी समस्याएं तो नहीं है, पर हाँ, क्योंकि समय के साथ साथ समस्याएं आती रहती हैं, विकास कार्य लगातार चलता ही है, तो जो भी समस्याएं आती रहेंगी हम उनको का निस्तारण करते रहेंगे। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि बिजली पानी से कोई भी क्षेत्रवासी वंचित नहीं है, सभी का समाधान आपके द्वारा किया गया है। हाँ जी, हाँ जी। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ग्राम सभा में लगभग कितने वोटर्स हैं? हमारी ग्राम सभा में 9,500 प्लस वोटर हैं। अभी नए वोटर अभी कुछ चढ़े हैं, तो अभी वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि हाँ लगभग हाँ जी। मैम, कन्वेंसिंग के लिए आप लगातार जारी हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रही हैं, किस तरह का जनता द्वारा प्यार देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम पिछले 10 वर्ष से प्रधान हैं, पति पत्नी, तो हमारे द्वारा बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं, पेंशन वगैरह लगाए गए हैं, पेयजल की समस्याएं हल की गई हैं, रोड सीसी रोड की समस्याएं हल की गई हैं। और लगभग सभी लोगों की, मतलब हमने पूरे जी जान से सेवा की है अपने ग्राम सभा में। तो हमें बहुत प्यार मिल रहा है अपने ग्राम सभा से। कहीं से भी हमें अपनी आलोचना सुनने को नहीं मिली है, या फिर कहीं से भी कोई ये नहीं बोलता कि हाँ प्रधान जी आपने ये नहीं किया है। वो सब बोलते हैं हाँ प्रधान जी हमारा सब काम हुआ है, हम आपको ही वोट करेंगे। मैम, देखा जाता है कि बिजली पानी भी मिल जाती है, सड़कें भी सब मुहैया करा देते हैं। एक वायरस है जो तेजी से फैलता जा रहा है और वो घर घर पहुंचता जा रहा है। और कहीं भी आप देख लो, छोटी छोटी दुकानों पे लोगों के घरों में बिकता हुआ दिखता है। वो नशा है, नशे का वायरस है। अगर आप जीतती हैं तो आप किस तरह का कार्य करेंगी नशे को हटाने के लिए? मैं पर्सनली भी अपने मतलब नशे के बहुत खिलाफ हूँ। हमारे परिवार में भी नशा मुक्त, मतलब हमारे परिवार में पूरी तरह से नशे का कोई भी वो नहीं, चीज नहीं है। तो मैं तो जैसे हम महिलाओं को दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरा प्रयास रहेगा पूरा कि हम अपने ग्राम सभा को अधिक से अधिक नशा मुक्त बना सकें, लोगों को समझा सकें। जब हम प्रधान भी नहीं थे, हमने 2005 में यहाँ पे जिम सेंटर अपना खुद का खोला था, ताकि युवाओं को थोड़ा हेल्थ के प्रति लोग जागरूक हो सके। तो हम शुरू से ही इसके लिए जागरूक है कि लोग स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें। हाँ जी, स्वस्थ रहेंगे और नशे की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। तरह तरह के गेम्स भी देखने को मिलते हैं, लोग फील्ड बनवा देते हैं। हाँ जी, हमने खेल मैदान बनवाया है, अवैध कब्जा लोगों से छुड़ाया है। उसके लिए हमने ग्राम सभा के जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे थे उनसे बुराई भी ली है। अब उस खेल मैदान हमारा लगभग मैदान तैयार है, बस थोड़ा सा उसका नवीनीकरण या फिर सौंदर्यकरण होना बाकी है। मैम,
देखा जाता है एक बड़ी हानि देखने को मिलती है प्रत्याशी को, वो है कास्ट को लेकर के। आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसी मानसिकता बनाए हुए हैं जो कास्ट को देखकर वोट करते हैं, जो समुदाय को देखकर वोट करते हैं। आप हमारी कास्ट के होंगे तो ही हम वोट करेंगे, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के होंगे तो ही वोट करेंगे। जो जाति धर्म भेद को देखकर वोट करते हैं, उनकी जो इस तरह की धारणा रखे हुए हैं, उन लोगों की मानसिकता बदलने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने दो चुनाव जीते हैं, लड़े हैं, और हमें जाति के आधार पे कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा, और ना ही हमने हमारी जाति से हमारा जीत होने वाली थी। तो हमारे साथ तो सभी जातियां जुड़ी हुई हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते लोग ना, क्योंकि आज की जनता जागरूक है, वो विकास को वोट देती है, ना कि जात बिरादरी को। कुछ लोग हैं अभी भी जो जाति के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको पिछले 10 साल से क्या हासिल है वो जानते ही ये सब ना। तो हम तो जाति के प्रति कोई मतलब जाति के आधार पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, और वैसे लोगों का है भी नहीं है जाति के रुझान की तरफ रुझान ना, वो सब विकास को देखते हैं। तो हमें तो विकास के नाम पर ही वोट मिला है। मैम, आपका चुनाव निशान क्या है और आप जनता से किस तरह से अपील करती हैं? हमारा चुनाव अनाज की वाली जो पहले ही स्थान पर आते हैं, और हम जनता से यही अपील करेंगे कि विकास के नाम पे वोट दीजिए, ना कि किसी जाति बिरादरी के या किसी के दबाव में आकर, क्योंकि 5 साल के लिए प्रधान को चुना जाता है, और एक बार जो चुना गया उसको दोबारा बदल नहीं सकते। अगर आप गलत चुनाव करते हैं तो फिर ये 5 साल के लिए झेलना हो जाता है, और विकास का वहीं रुक जाता है। तो देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो ये थी हमारे साथ महिला प्रधान प्रत्याशी माजरी से। अब देखना ये होगा कि जीत का परचम झंडा कौन लहराता है और जनता किसे चुनती है। तो ऐसी खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, डोईवाला। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।